अद्भुत है, बालक इसलिए भी अद्भुत है, सूर्य अस्त के बाद कभी कमल नहीं खिलता। सूर्य अस्त होने के बाद कभी कमल खिलता नहीं है, लेकिन जिस दिन भगवान प्रकट हुए रात को, आधी रात में भी सरोवरों में कमल खिल रहे थे, इसलिए बालक अद्भुत है। एक बात भेजे में आती है कि भगवान रात को ही क्यों प्रकट होते हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कृष्ण है प्रकाश और रात अंधकार का रूप, अज्ञान का रूप है। रात्रि है वो अज्ञान का रूप है और कृष्ण ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान को समाप्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, इसलिए भगवान रात को प्रकट हुए। रात में अंधकार होता है, कृष्ण प्रकाश हैं। अंधकार को समाप्त करने के लिए ही दिए जलाने की जरूरत होती है। वैसे दिए आप क्यों दिन में दिए कहां जला करके रखते हैं? जब बिजली नहीं होती थी, चिमनियां चलती थी, दिए होते थे, तो ऐसा थोड़े ही था कि दिन भर में दिया जल के रखा है, वो उसको रात को ही जलाते, क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए तो प्रकाश की जरूरत है। दिन में तो आप बल्ब भी कहाँ जलाते हैं? यदि अंधेरा दिखाई देगा, लाइटें क्यों जल रही हैं? क्योंकि पंडाल 3 तरफ से बंद है तो इसमें अंधेरा होता है, इसलिए लाइट जल रही है। यदि इसमें अंदर प्रकाश होता तो इनको जलाने की क्या जरूरत पड़ती? अंधकार को छांटने के लिए ही प्रकाश की जरूरत है और दुनिया के अज्ञान को समाप्त करने के लिए कृष्ण ज्ञान की आवश्यकता है भैया। इसलिए भगवान आधी रात्रि को चल करके आते हैं। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने, तो भगवान अर्धरात्रि में, आधी रात में चल के आए। और एक आनंद की बात है, खाली हाथों से नहीं आए। संसार के बच्चों का जन्म होता है तो वो खाली हाथों से आते हैं, लेकिन भगवान तो चारों हाथों में 4 चीज लेके आए। क्या क्या लेके आए? शंख चक्र गदा युधायुधम। एक हाथ में भगवान शंख लेके आए, दूसरे में चक्र लेकर के आए, एक में पद्म और एक में कौमुदी गदा। भगवान की गदा का नाम कौमुदी गदा है, उनके चक्र का नाम सुदर्शन चक्र है। तो 4 चीजें लेके आए। शंख क्यों लेके आए? समखे यश सा शंख, ऋग्वेद में शंख की महिमा का वर्णन है। शंख की पोल में कल्याण छिपा है। जिसके घर में शंखत ध्वनि होगी उसके घर में भूत प्रेत अलाय वलाय सब चीजें नहीं रहेंगी। सत्यनारायण भगवान की कथा शंख के बिना नहीं होती, आरती शंख के बिना नहीं होती। बजाने के लिए नॉर्थियन शंख, जिसको उत्तरीय शंख कहते हैं, और पूजा में साउथियन दक्षिणी शंख। अंतर इतना सा, जो बजाने वाला शंख है वो ऊपर से खुला होता है और भगवान को निलाने वाला शंख है वो ऊपर से बंद होता है। इस शंख में जल भर के रखा जाता है। शंख की जो नोक होती है भगवान की तरफ होती है, पीछे का टप्पू होता है वो हमारी तरफ होता है। शंख नीचे नहीं रखा जाता, उसको स्टैंड पर रखिए या किसी प्लेट में, बर्तन में नीचे कपड़ा या नीचे पानी भी भर सकते हैं, उसमें आप शंख रखें। क्योंकि शंख सागर से प्रकट हुआ है, नदी से, समुद्र से प्रकट हुआ है शंख। शंख श्रीवर्धक है, जहां से मां लक्ष्मी प्रकट हुई है और वहीं से शंख प्रकट हुआ है। गोमती, शंख, ये सब जल में से प्रकट हुए। कच्छप, कछुआ, चांदी का कछुआ भी और उसको बना करके या और किसी धातु का, और उसके ऊपर शंख रखा जाए तो श्रीवर्धक होता है। इसको ऐसे ही जमीन में नहीं रखा जाता। इसको असली शंख रामेश्वर में, जगन्नाथपुरी में वहां मिलते हैं, असली वाले शंख मिलते हैं, बढ़िया शंख मिलते हैं। तुलसी तपोवन गौशाला ने भी साल में बहुत शंख बांटे। तुलसीवन आश्रम एक बहुत बड़ा आश्रम रामेश्वरम में बनाने को जा रहा है। वहां उत्तरीय भारत के लोगों के लिए भोजन ही नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कथा करी थी 2 साल पहले, तो एक साधु ने कहा था कि महाराज मैं रामेश्वर भगवान की प्रेरणा से बोल रहा हूँ, यहाँ एक आश्रम बन जाता तो ठीक होता, उत्तर भारत के लोगों के लिए यहाँ भोजन नहीं है, यहाँ भी अन्न क्षेत्र चलता। उन्होंने ये बात मुझे 10:30 बजे कही होगी और मुझे 11 बजे कथा में जाना था, और 11 बजे की कथा चालू होती, वो 2 बजे छूटती, फिर मुझे 4 बजे फिर कथा में बैठना। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि जैसे वो कथा छूटी और मुझे वहाँ के ही कोई एक आदमी मिल गए, और भगवान की कृपा से 4 बजे की कथा आरंभ हुई, उससे पहले तो जमीन का सौदा हो गया। और अब तो वहां पर एक बड़ा विशेष रामेश्वरम में आश्रम बनने को जा रहा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे, बीच में 60 फीट का रोड है। ये समुद्र, ये आश्रम। जब भी आप कभी रामेश्वरम जाएं तो अब तो ये भी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा, आलीशान। लेकिन बनाया तो ऐसा जा रहा है कि कहीं वहां पहुंच के आप इटावा आना ही ना भूल जाए, इस तरीके का बनाया जा रहा था। अब मन लगेगा, रामनाथ भगवान का दर्शन होगा। तो वहां पर शंख बड़ा असली मिलता, और वहीं से शंख ला करके हमने भक्तों को बहुत दिया। हो सकता है आपके भी घर में किसी के घर में आया हो, ना आया हो तो वृंदावन पधारिए, ब्रज 84 कोस यात्रा में आइए, जब मन हो तब आइए,